देखिए, जिन किसान भाइयों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट दिखा रहा है, उन किसानों को क्या करना है, किस तरह से सुधार करना चाहिए, वो जानकारी हम आपको बताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पहले एक्सेप्ट दिखा रहा था, अब उनका रिजेक्ट दिखा रहा है। हो सकता है कि किसानों को पैसा भी नहीं मिला हो। अगर पैसा मिल चुका है तो फिर अगर आपका रिजेक्ट दिखा रहा है तो आगे का पैसा आपको नहीं मिलेगा। रिजेक्ट का मतलब होता है कि आपका पीएम किसान योजना का जो फॉर्म है, यानी जो बैंक की डिटेल है, उसे पीएफएमएस ने उसे नकार दिया है, उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको उसे एक्सेप्ट किस तरह से करवाना है, चलिए वो जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और ज़रूर कीजिएगा। तो किसान भाई, सबसे पहले आपको एक मैं लिंक बताता हूं जहां से आप सिर्फ पीएफएमएस का स्टेटस चेक कर सकते हो। बाकी पूरा स्टेटस तो आप सभी किसान भाई पीएम किसान योजना की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पीएफएमएस का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना है न्यू पीएफएमएस स्टेटस। देख लीजिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू पीएफएमएस स्टेटस माही इन्फो। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल कर आएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम किसान न्यू पीएफएमएस स्टेटस है। तो आपको इसे ओपन कर लेना है, जैसे mahinfo.in की वेबसाइट को, और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ पीएफएमएस का स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करोगे तो ये अच्छी बात है, हमारे को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए गए हैं, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है पीएफएमएस के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको पीएफएमएस का लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर एक खाली स्टेटस खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसा कि यहाँ पर जो स्टार दिखा रखा है, ये आरजे के आगे जो स्टार है, इन सभी स्टार को हटाना है। अगर आप राजस्थान से तो आरजे लगा लिए, अगर किसी और राज्य से हैं तो आपको यहाँ पर पूरा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो स्टार दिखा रखा है, इस स्टार को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दिया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो पीएफएमएस का स्टेटस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफर टू पीएफएमएस, और यहाँ पर आपके दस्तावेज रेडी हुए थे 4/10/2022 को और पीएफएमएस पास भेजे गए 4/10/2022 को। पीएफएमएस ने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर 4/10/2022 को, यानी उसी दिन आपके दस्तावेजों को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये स्टेटस दिखा रहा है रिजेक्टेड, और हो सकता है कि आपका पेंडिंग या फिर अंडर रिवैलिडेशन या फिर एक्सेप्ट दिखा रहा होगा। और यहाँ पर नीचे लिखा रखा है यूडीए नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। अब यहाँ पर आपको सुधार करने के लिए मैं कुछ जानकारी आपको बताता हूँ। अगर आपका रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपको क्या करना है। जिन किसान भाइयों का पहले एक्सेप्ट था, अब किसी कारणवश से रिजेक्ट दिखा रहा है, तो सबसे पहले किसान भाइयों को क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है डीबीटी। जैसा कि यहाँ पर मैं डीबीटी सर्च कर लेता हूँ। डीबीटी आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप ऊपर डीबीटी भारत.गवर्नमेंट की वेबसाइट इसे ओपन कर लेना है। वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर लिख रखा है सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। आप चाहे पीएफएमएस में आपकी जो भी समस्या हो, चाहे आपका किसी भी वजह से रिजेक्ट हुआ हो, चाहे अंडर रिवैलिडेशन हो, ये सभी किसानों के लिए प्रोसेस में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और नीचे यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड ये दिखा रखा है, इमेज कोड, ये यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा चेक आधार लिंकिंग स्टेटस, कैंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन दिखाएगा। और नीचे यहाँ पर आपके लास्ट आधार कार्ड के 4 डिजिट दिखाए जाएंगे और यहाँ पर आपको देख लीजिए बैंक लिंकिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और यहाँ पर आपकी डेट भी दिखाई जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप 22/3/2022 को लिंक हुआ था। उसके बाद यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक दिखा रहा है, गो टू माई आधार, यानी आपका यहाँ पर लिंक है, लेकिन ये 2015 से लिंक है और ये आपका बैंक है। पीएम किसान योजना का अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो सिर्फ इसी बैंक में मिलेगा। सरकार ने जो निर्देशानुसार दिया है कि अब सिर्फ आधार बेस पर पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये आपका एक्टिव होना चाहिए और सेम अगर इसी तरह से दिखा रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इस तरह से नहीं दिखा रखा है या फिर यहाँ पर आपको इस तरह से दिखा रहा है लेकिन ये एक्टिव नहीं है बल्कि इनएक्टिव है,
तो आपको सुधार करवाना होगा। सबसे पहले अगर इस तरह से नहीं दिखा रहा है या फिर आप इस बैंक में पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में जाकर जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं उसमें एनपीएस से लिंक करना होगा। अगर यहाँ पर इस तरह से नहीं दिखा रहा है, इस तरह से ओपन नहीं होता है, तो आपको अपने बैंक में जाकर है वो लिंक करवाना होगा। और दूसरी बात, जिनका पहले से लिंक है और उनका रिजेक्ट दिखा रहा है तो उन किसानों को यहाँ पर चेक करना है कि एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर सब कुछ सही है, पहले एक्सेप्ट था, अब किसी कारण से रिजेक्ट दिखा रहा है, तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि आपके आधार एनपीएस बैंक में लिंक होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे किसानों का यूडीआई नेवर इनेबल फॉर और बहुत सारे किसानों का यूडीआई डिसेबल दिखा रहा है। तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड चेक करना है। आधार कार्ड अगर आपने पिछले 5 से 7 साल में अपडेट ही नहीं किया है, पुराना आधार कार्ड है, तो आपको आधार अपडेट करवाना होगा। आधार अपडेट करवाने के लिए आपको फिंगर और मोबाइल नंबर और जितने भी डिटेल होती है वो सभी अपडेट करवानी होगी, जिससे कि आपका जो आधार में बैंक अकाउंट लिंक है, यानी ये जो बैंक है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसने 2015 से लिंक कर रखा है, लेकिन हालांकि इसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आपका पुराना आधार कार्ड है और यूडीआई डिसेबल हो चुका है या फिर नेवर इनेबल दिखा रहा है, तो आप अपना आधार भी अपडेट रखें और अपना एनपीएस बैंक में लिंक रखें। फिर भी अगर आपका रिजेक्ट होता है तो इसमें किसान की कोई भी गलती नहीं होगी, किसान को सिर्फ इतना ही काम करके रखना होगा। बाकी काम पीएम किसान योजना के अधिकारी ऑटोमेटिक जब अपडेट करेंगे उस समय आपका हो जाएगा, तो ये आपको पैसा मिल जाएगा या फिर आपका मिल चुका होगा। धन्यवाद किसान मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम यहाँ पर आपको ताज़ा अपडेट है वो देते रहते हैं। धन्यवाद।